हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अजय वत्स स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है ये 10th क्लास फिजिक्स का जो है थर्ड लेक्चर। तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन क्या है कॉनकेव मिरर के अंदर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जो है हमने पिछली क्लास जो हमारा सेकंड लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि किस जब गुफा बनती है, ये जो शेप है, जो हमारी कर्व थी, कर्वेचर का जो फेस था वो किस तरफ था? हमारा सेंटर की तरफ। जब सेंटर की तरफ फेस रहेगा टुवार्ड्स सेंटर, तो उस समय पर हमारा क्या रहेगा? उस समय पर हमारा जो बनता है वो कॉनकेव मिरर बनता है। और जो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा या अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर होगा जब उसका फेस, तो क्या बनेगा हमारा? वो उस टाइम पर बनेगा कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम कॉनकेव मिरर जो है हमारा उसके बारे में, उसकी इमेज फॉर्मेशन उसमें कैसे होती है उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और जिसने अभी तक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है एक बार वो देख लीजिए, पहले उनको समझ लीजिए, उसके बाद अगर आप इसको करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप इजीली जो है इसको कर पाएंगे। उन लेक्चर्स का लिंक जो है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जा करके डायरेक्टली उन लेक्चर्स को विजिट कर सकते हैं और वहां से उनको समझ सकते हैं। और आज के लेक्चर के बारे में जो है इम्पोर्टेंट बात जो है एक, वो क्या है कि आपने पेंसिल, स्केल, इरेजर ये तीन चीज़ लेकर के ही बैठना है, क्योंकि आज सारे डायग्राम बनेंगे। तो उसमें हमने जो है डायग्राम बनाने हैं, तो उसमें क्या करना है? जो हमारा कॉनकेव मिरर है इसको जैसे में इतना कर्व करते थे हम, इसको आपने इतना कर्व नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हर बार जो है डायग्राम आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो उसके लिए आप क्या करना, ये सीधी लाइन खींच करके इसको साइड में ही घुमा देना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया। और पीछे से जो है इसको, ये जो हमारा पेंट का जो हमने सिंबल किया हुआ था या जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो हमने सिंबल बनाया था, तो आप ऐसे कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि केव जो है उस केव के अंदर जो है वो आकर के लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो आप कॉनकेव मिरर को जो है इस फॉर्मेशन में बना लेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए और बार बार आपको इरेज ना करना पड़े। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक पर आने से पहले एक बात और जो है जिसको हमें माइंड में रखना है या हमें याद रखना है कि इमेज जब भी फॉर्म होगी तो वो किन्हीं दो जो हमारी रिफ्लेक्टिंग रेज होंगी उनकी मदद से बनेगी। ठीक है, उसके लिए हमें कम से कम दो रेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही चीज़ जो है उस चीज़ को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये पहले बताई। ठीक है, अब हम बनाते हैं हमारा फर्स्ट जो था वो क्या है, वेहन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट केस जो है इसका, ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी से मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हम आते हैं हमारे लेंस पर, जो हमारा वो मिरर था, मिरर पर आते हैं और हमने ये जो है ये मिरर जो है बना लिया। ठीक है, आपने जैसे मैंने बताया वैसे बनाना है। ये मैं बना देता हूँ मेरा। ठीक है, स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन, इसके जो हमारा सेंटर है मिरर का, इसके सेंटर से जानी चाहिए। मेरी लाइन ऊपर नीचे होंगी चल जाएगा, आपकी नोटबुक या आप जहाँ नोट कर रहे हैं वहाँ लाइनें अगर ऊपर नीचे होंगी तो आपकी जो इमेज जहाँ बननी चाहिए वहाँ नहीं बनेगी, फिर उसकी आपको दिक्कत आएगी और बार बार जो है उसको इरेज करना पड़ेगा। अच्छा, जो हमारा ये हमारा क्या है, पोल है, तो इससे ठीक 2 सेंटीमीटर ले लीजिए या 1.5 सेंटीमीटर ले लीजिए या जो भी डिस्टेंस लें आप यहाँ से फोकस का,
मान लीजिए ये ले लिया आपने 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना ही सेम डिस्टेंस हमारा फोकस से हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर का होना चाहिए, ताकि हमारी इमेज जो है वो ठीक से बने। ये हो गया जो हमारा फोकस था, ये हमने नोटिफाई कर लिया, हमारी सेंटर जो अपनी एक्सिस थी, प्रिंसिपल एक्सिस थी, और ये हमारा सेंटर आ गया। अब हमारे पास क्या बोला कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब ये सी है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे पीछे इस तरफ कहीं होगा। मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट जो है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, ये ए बी जो है हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट जो है, तो इमेज के लिए, इमेज की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, 2 रेज चाहिए, ठीक है। मान लीजिए जो फर्स्ट रे आई हमारी, वो यहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया, आप स्केल का यूज करके ही उस लाइन को जो है ड्रॉ करेंगे, और वो जाकर के कहाँ टकराई, हमारे मिरर के ऊपर जाकर के टकराई, वहां से ये रिफ्लेक्ट हुई, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, ये इमेज हमारी कहाँ, जो ये रे थी हमारी, ये किस तरफ आ गई, इस तरफ कहीं निकल गई, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा, क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए कितना चाहिए, 2 रेज चाहिए, एक रे हमारी ये आ गई, तो सेकंड रे हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे, सेकंड रे हमने, हमारा जो ये फोकस है, ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये जो सेकंड रे जो थी, फर्स्ट रे कहाँ से आई, यहाँ से, सेकंड रे कहाँ से आई, यहाँ से, और ये दोनों जो है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस तरफ निकल गई, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी इस तरफ निकल गई, ठीक है। तो अब जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, हमने कल की जो क्लास थी उसमें शायद पढ़ा भी था, जहाँ पर हमारी 2 रिफ्लेक्टिंग रेज, कम से कम 2 रिफ्लेक्टिंग रेज या उससे ज़्यादा कितने भी हों, हमारी जब रिफ्लेक्टिंग रेज किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी, तो वहाँ हमारी इमेज की जो है वो फॉर्मेशन करेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो इमेज है वो कहीं इस पॉइंट पर बनेगी, इसका नाम हम क्या देंगे, ए डैश बी डैश। तो ये हमारी इमेज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, तो इसकी इमेज जो है कहाँ बनी है, इसके बारे में अब हम इसकी इंफॉर्मेशन देंगे कि इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कहाँ बनी, ठीक है। तो इसकी हमें पोजीशन बतानी होगी, इमेज कैसी बनी, सीधी बनी, उल्टी बनी, छोटी बनी, बड़ी बनी, और जो हमारा नेक्स्ट जो होगा, रियल बनी या फिर वर्चुअल बनी, हमने एज्यूम किया कहीं दाएं बाएं आगे पीछे करके, या फिर रियल में हमारे पॉइंट जो है वो मीट कर रहे थे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इसका वो क्या है, जब हमारा क्या था, यहाँ भी चलो वहाँ लिखा हुआ है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे आप इमेज इंफॉर्मेशन लिख दीजिए। फर्स्ट जो हमारी थी वो क्या थी कि जो हमारी इमेज है वो कैसी बनी है, कहाँ बनी है, किस पोजीशन पर बनी है, सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा फोकस था, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो इसके बीच में कहीं लाई कर रही है, मेरे मेजरमेंट अगर कहीं गलत है भी तो भी इस सी और इस एफ के बीच में जो है हमारी वो इमेज लाई करेगी, वो आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि साइज जो है वो अगर हम यहाँ ले लें तो थोड़ा और आगे या पीछे चली जाए, तो वो चीज़ डिपेंड करती है। तो यहाँ से हमें क्या मिला है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो था हमारा, इन दोनों के बीच में हमारी इमेज लाई कर रही है, तो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी। सेकंड जो है हमारा वो क्या है, हमारी इमेज जो है वो कैसी है, रियल है। थर्ड जो है वो कैसी है, इन्वर्टेड। और जो इसका साइज है, साइज कैसा है, हमारे जो ऊपर जो ऑब्जेक्ट था उससे इसका साइज जो है वो कैसा होगा, कम होगा, डिमिनिश्ड, या फिर डिमिनिश्ड ही लिख लेंगे, क्योंकि स्मॉल लिखना चाहें तो आप स्मॉल भी लिख लें, ठीक है। ये थर्ड और ये हमारा फोर्थ। तो ये 4 चीजें हमारी इमेज के बारे में हमने बतानी है, ठीक है।
आप जब इसको अच्छे से बनाएंगे, इसकी जो क्या नाम है, मेजरमेंट जो है वो प्रॉपर लेंगे, तो ये इमेज और थोड़ी छोटी बनेगी। क्योंकि ये मैंने हाथ से वैसे बनाई है, रफली बनाई है, तो इस वजह से ये थोड़ी कम छोटी है, इससे छोटी है ये अभी भी, लेकिन कम छोटी है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में इमेज हमारी कैसी बनेगी, डिमिनिश, छोटी बनेगी, बिल्कुल स्मॉल नहीं, लेकिन हाँ इस ऑब्जेक्ट के कंपेयर में हमारी स्मॉल बनेगी। ठीक है, तो ये था हमारा कब, जब इमेज जो कहाँ थी हमारी, सी पर थी, सी के पीछे थी। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा, इमेज इज एट सी। ठीक है, तो आप इन चीजों को लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, इमेज एट, वो ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो मान लेते हैं ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और हमारा ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था इस पर रखा हुआ है, तो अब हमने इसकी इमेज फॉर्मेशन करवानी है। तो इसकी जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो ठीक उल्टी और हमारी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो उस हिसाब से आप एग्जाम्पल उसका जो डायग्राम है आपका उसको ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से टकराई और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकलेगी, ये हमारे जो ये था हमारा क्या था, ये फोकस, इस फोकस से निकलेगी और वहीं ठीक है, हमने क्या ड्रॉ किया, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था, इससे हमने ड्रॉ करना स्टार्ट किया और ड्रॉ किया। जो ये हमारा ऑब्जेक्ट और जो ये हमारी इमेज होगी ये दोनों सेम इन साइज होंगे, तो उस हिसाब से ही आपने जो है आपकी नोटबुक में जो इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमारा ए डैश था यहाँ, वो बी डैश था, तो ये हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी। यहाँ से क्या होगा, एक लाइन जो रे थी हमारी, इंसिडेंट रे थी, वो सीधी गई, मिरर पर टकराई और फोकस से निकल करके आगे निकल गई। दूसरी जो हमारी, क्योंकि दो इमेज के लिए जो है हमें दो रे ऑफ लाइट चाहिए, तो ये जो सेकंड थी हमारी, ये कहाँ से आई, ये हमारे फोकस से निकल करके आई और कहाँ आकर के मीट किया इसने, हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक अपोजिट साइड में जो है वहाँ पर इसने जो मीट किया और यहाँ पर जो हमारी इमेज की जो है वो फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर जो इसके बारे में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेम इन साइज, ठीक है, साइज में जो है वो सेम होगी, इन्वर्टेड है, रियल में ये पॉइंट्स जो हमारी ये जो रे है इस पॉइंट पर मिल रही है, और जो हमारा इमेज की फॉर्म जो फॉर्मेशन हुई है, इमेज फॉर्म्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था हमारा उसी पॉइंट पर हमारी इमेज जा करके जो है फॉर्मेशन हुई है उसकी। ठीक है, ये चार चीजें जो हमने हर इमेज में जो है इसके आगे जो नेक्स्ट करेंगे उनमें लिखनी है। आप इसको जो है एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जब हमारी इमेज जो ये ऑब्जेक्ट था ये कहाँ चला जाएगा खिसक के, ये यहाँ से इस इस फोकस और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ठीक है, ये हमारी जो है प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पर हमारा क्या है फोकस है और यहाँ पर हमारा क्या है सेंटर है। और अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, वो हमारा रखा है सेंटर और जो हमारा फोकस था इसके बीच में कहीं पर, मान लीजिए यहाँ पर वो रखा है। इसकी जो है हमें इमेज जो इसकी फॉर्म करनी है। ठीक है, ये हमारा ए बी जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो इमेज है, जो रे है वो कहाँ से गई, यहाँ से गई और कहाँ से, फोकस से निकलते हुए आएगी, कहाँ आएगी, यहाँ से आएगी मान लीजिए। ठीक है, ये लाइन जो हमें सीधी ड्रॉ करनी है किसकी, स्केल की हेल्प से। ठीक है,
तो यहाँ हमारी क्या होगी, ये होगी। ठीक है, एक जो रे आई हमारी वो कहाँ से आई है, फोकस से। एक जो रे गई हमारी डायरेक्ट मिरर पर टकराई और फिर फोकस से निकलकर हमारे रिफ्लेक्ट होने के बाद बाहर आई। तो ये हमारी इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी, ए डैश और बी डैश। ये कहाँ बनी हमारी इमेज, इमेज की जो इंफॉर्मेशन जब हम लिखेंगे तो ये हमें कहाँ दिख रही है, जब बिटवीन सी और एफ फोकस और जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था इसमें हमारा ऑब्जेक्ट था, तो हमारी इमेज कहाँ बनी, ए डैश बी डैश कहाँ बनी हमारी, वो क्या जो हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था इससे कहीं पीछे बनी है। तो हम क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। ठीक है, एट लगाना चाहो तो आप एट भी लिख देंगे इसमें, फॉर्म्ड एट बियॉन्ड सी। ठीक है, नेक्स्ट जो कैसी है हमारी, रियल में हमारे पॉइंट्स मीट हो रहे हैं तो ये रियल है हमारी इमेज। नेक्स्ट जो है वो कहाँ है, वो इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ बनी है, ऑब्जेक्ट सीधा रखा था, इमेज जो है हमारी इन्वर्टेड बनी है। और जो इसकी साइज की हम बात करें तो ये क्या है, एनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड। ठीक है, एनलार्ज और मैग्नीफाइड का मतलब ये कि हमारा जो इमेज आई है ये हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। ठीक है, ये चीज हमने इसमें लिखनी थी, तो आप इसको भी एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए अलग से। और जो आपका जो डायग्राम आप फॉर्म करेंगे वो प्रॉपर वे में जो है आपने अरेंज करना है, ताकि आपको जो है कोई कंफ्यूजन ना हो और आपकी इमेज जो है ठीक से बियॉन्ड सी अच्छे से बने। ठीक है, वो एनलार्ज भी बनेगी, उससे बड़ी भी होगी हमारे ऑब्जेक्ट से, और हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे पीछे भी हो। ये चीज जो है आपने कर ली होगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, जब हमारी इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहाँ है, एट फोकस। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इस फोकस पे रखा है, तो अभी क्या होगा सोच के देखो, क्योंकि यहाँ पर रखा है तो हम फोकस से उसकी जो एक रे है उसको निकाल देते हैं, लेकिन जब फोकस पे ही हमारा वो ऑब्जेक्ट जो रखा जाएगा तो हमारा जो सेकंड रे है, फर्स्ट रे तो हमारी यहाँ टकराई और आ जाएगी, लेकिन जो हमारा फोकस पर ही हमारा ऑब्जेक्ट है तो जो सेकंड रे है वो कहाँ से निकलेगी, उस चीज के बारे में सोचो और अपना ये जो डायग्राम है इसको बनाओ। खुद से जो है एक बार ट्राई करो, फिर मैं बनाता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट जो क्या है वो हमारा फोकस के ऊपर जब ऑब्जेक्ट रखा है एफ के ऊपर, तो पॉइंट एफ के ऊपर जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमारे पास ये हमने कहाँ रखा, हमारे फोकस के ऊपर जो है हमारा जो ये ऑब्जेक्ट था यहाँ रखा। तो यहाँ से जो हमारी इमेज है वो कैसे फॉर्म होगी, हमारी जो रे आई वो कहाँ से आई, इस पर आई और टकरा करके वापसी रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो जो हमारी फर्स्ट जो रे है वो कहाँ निकल गई, फोकस से होते हुए हमारी इजीली जो है वो चली गई। लेकिन जो सेकंड है जिसको हम फोकस से निकालते थे तो उसको कैसे करेंगे हम, इसमें हमारी जो मान लेते हैं ये हमारा जो मिरर है कहाँ है, ये ठीक है, ये मिरर जो है हमारा किसी थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो आप भी इसमें जो है थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना। अब हमारी जो ये रे थी इसको हम कहाँ से निकाल सकते हैं, कल हमने पढ़ा था, अच्छा कल हमने एक जो लिखी थी कि रिवर्सिबिलिटी, जो हमारी रेज के ऐसा एक पॉइंट बनाया था हमने, तो उसमें क्या लिख दिया था, जो हमारे दो इमेजेस जो बनी थी जो हमने कल डिस्कस किए थे, दो पॉइंट, तो उसमें क्या था, इधर से आई इधर गई, तो हमारी जो है वो एक पॉइंट ये था कि यहाँ से अगर कोई आएगी तो वो फोकस से निकल जाएगी। सेकंड जो पॉइंट था वो ये था कि फोकस से आई तो वो पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, हमने उसको जो है कहाँ लिख दिया, उसको हमने थर्ड पॉइंट पर लिख दिया था,
वो मैंने बाद में जब वीडियो देखी तो उसमें पता लगा कि हाँ मैंने वो गलत बता दिया है। तो उस चीज़ को आप जो है करेक्ट कर लेंगे, उसमें आप जो उसका करेक्शन कर लेंगे कि ये जो दो चीज़ें हैं हमारी, जब कोई रे जो है यहाँ से आती है रिफ्लेक्शन के बाद इस तरफ चली जाती है, या कोई इस तरफ से आई फोकस से निकलते हुए मिरर से टकराई और पैरेलल हो गई, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। ना कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आती है वो 180 पर जाएगी उसको बोलेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट दो पॉइंट जो हमने फर्स्ट दो इमेजेस जो उसकी ड्रॉ करी थी, तो वो दोनों क्या थी, हमारी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अब हमारे आज के जो ये हमारा ये टॉपिक है, फोकस के ऊपर जब कोई हमारी ऑब्जेक्ट जो है रखा है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ हमें पता है कि यहाँ से हम नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटर ऑफ जो हमारा कर्वेचर है मान लेते हैं, ये कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। ठीक है, कैसे निकलेगी, यहाँ से कोई रे टकराई, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आ रही है, हम यही सोचेंगे क्योंकि ये उसी लाइन में है, पीछे से कहीं आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की सेम लाइन में। तो हमने जो कल थर्ड जो लॉ पढ़ा था, थर्ड जो उसका रूल पढ़ा था, वो क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट आती है, कोई रे आती है, और वो आकर के कहाँ टकराती है, हमारे मिरर पर, और रिफ्लेक्ट बैक होकर के वो 180 डिग्री पर भी वापसी चली जाएगी। तो ये जो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो पैरेलल लाइंस हैं, रेज जो है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी इस कंडीशन में। और ये मिलेंगी कहाँ, हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये इस चीज़ को हम कैसे जो है एज्यूम करके चलते हैं, या इसको हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है कि जो हमारी ये इमेजेस आएंगी, ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट ए बी था, इसको लिख लेंगे आप भी। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो है हम क्या मान करके चलते हैं कि किसी पॉइंट इन्फिनिटी पर जाकर के हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये कहीं ना कहीं जाकर के आगे मिलेंगी, कहाँ, इन्फिनिटी पर जाकर के मिलेंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट जो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट होगा रियल होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रियल में मिलेंगे। दूसरा, जब नीचे है रियल में है, तो वो क्या होगी, हमारी रियल जब भी इमेज होगी, जो बनेगी इमेज की फॉर्मेशन होगी, तो वो कैसी होगी हमारी, वो इन्वर्टेड होगी। तो वो कैसी है बनेगी, हमारी इन्वर्टेड बनेगी। नेक्स्ट जो होगी हमारी जो इमेज का जो साइज है वो क्या होगा, तो ये देखिए आप, यहाँ पर हमने देखा था तो वो कहाँ बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जो बनी थी वो क्या हो गई थी, हमारी एनलार्ज हो गई थी। लेकिन ये तो कहीं इन्फिनिटी पर बहुत दूर जाकर के बनेगी। प्रिंसिपल एक्सिस से जब हम उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या होगा, वो होगी हाईली एनलार्ज। ठीक है, हाईली एनलार्ज, हाईली मैग्नीफाइड जो हम इसको कहेंगे। तो इसको जो आप अपने नोटबुक में बना लीजिए अच्छे से। फिर इसका जो नेक्स्ट है हम वो देखते हैं। ये जब हमारा फोकस पे था तो ये बनी है, तो फोकस से और आगे अगर हम इसको लेकर के जाएंगे तब ये क्या बनाएगा, कहाँ इसकी इमेज जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस। ठीक है, ये हमारा केस कितना है, ये केस है हमारा फिफ्थ केस बनेगा। इससे पहले हम 4 केस डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले हम 4 केस डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको लिख लेंगे, सबका अलग अलग नाम जो है वो दे लेंगे। ये हमारा फिफ्थ केस है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में। तो ये हमारा नेक्स्ट जो है किसके लिए है, पोल एंड फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहाँ आया ये मान लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ए बी, ये कहाँ रखा हमारा, फोकस और पोल के बीच में रखा है। तो इसकी जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी, यहाँ आया, यहाँ से इसकी जो रे है वो रिफ्लेक्ट हुई और कहाँ से निकलेगी, वो हमारे इस फोकस से होते हुए
आगे निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम अगर इसको देखते हैं तो नेक्स्ट जो हमारी कहाँ से निकलेगी, वो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था उससे निकलते हुए कहाँ टकराई, आकर के हमारे इस मिरर पर टकराई। लेकिन इसमें पैरेलल नहीं बन रही है क्योंकि इसमें डाइवर्ज हो रही हैं दोनों की दोनों रेज, डाइवर्ज रेज, दोनों रेज जो है क्या हो रही है हमारी, डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर होते हुए जा रही हैं। तो इसको हम कहाँ मिलाएंगे, क्योंकि इमेज की फॉर्मेशन हमने करानी है तो वो कहाँ से बनेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारी रेज थी इनको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, वर्चुअल इमेज जो इसकी फॉर्मेशन होगी हमारी। ठीक है, ये हमारी क्या है, वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनेगी। तो ये इमेज की यहाँ पर हमारी इमेज बनी, ये ए डी बी डैश और ये हमारा ए डैश, ये हमारी इमेज होगी। तो इस इमेज के बारे में हम क्या इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि इमेज कहाँ बनी, तो ये हमारा मिरर था, मिरर के पीछे, तो यानी इमेज फॉर्म्ड एट बियॉन्ड मिरर। ठीक है, मिरर के पीछे। नेक्स्ट जो हमारी बनी वो क्या है कि ये इमेज जो है हमारी वो कैसी है, वर्चुअल है, रियल थोड़ी है ये। वर्चुअल मतलब यूं कहें कि झूठी है। ठीक है, रियल नहीं है, रियल का ताकि वास्तविक में हमारे पॉइंट जो कहीं पर मिल रहे थे, लेकिन इसमें जो हमारा बियॉन्ड मिरर इमेज बनी है और वो जो कैसे मिले हैं, हमने एज्यूम करके कि ये पीछे कहीं जा करके इस तरह मिले। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी है ये कैसी होगी, इन्वर्टेड नहीं है, ये कैसी हमारी इरेक्ट है। इरेक्ट कैसी होती है, जो सीधी होगी वो, या फिर इसको अपराइट भी लिख सकते हो आप। इन्वर्टेड कैसी थी हमारी, उल्टी थी, नीचे की तरफ थी, लेकिन ये कहाँ बन रही है, ऊपर बन रही है सीधी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इरेक्ट या फिर अपराइट। जो हम हमारे एनसीईआरटी में और उसमें यूज करते हैं ज्यादा, वो क्या हमारा इरेक्ट जो हम वर्ड है हम उसको यूज करेंगे। इसकी जो साइज की बात करें ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो कैसा है, एनलार्ज। ठीक है, इसका साइज कैसा है, इससे बड़ा है, तो ये कैसी हमारी, एनलार्ज है साइज के अंदर। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट बचता है कि वो इन्फिनिटी पर अगर है कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। तो अब हम हमारे नेक्स्ट जो था वो क्या था कि जब हमारी इमेज जो थी वो कहाँ है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो कहाँ है, इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका मतलब ये किस तरफ कहीं दूर रखा है उसका हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ उसकी रेज जो है वो हमारे मिरर तक आ रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रखा होगा तो वहां से हमारे पास रेज जो है वो नीचे से भी आएंगी और ऊपर से भी। तो ये क्या होगा, कैसे इसकी फॉर्मेशन होगी, हमें पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकलेंगी। ठीक है, ये हमारा डायग्राम जो है एट इन्फिनिटी के लिए बनेगा और हमारी इमेज जो फॉर्म होगी वो कहाँ बनी, हमारे फोकस के ऊपर जो है ये इमेज की जो है वो फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो इसके बारे में जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके लिए जब हम लिखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनी, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, इमेज हमारी कहाँ पर बनी है, फोकस के ऊपर बनी। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है कि इमेज के जो हमें हमारी बनी है वो कैसी है, वो रियल बनी है, क्योंकि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज थी वो आपस में एक दूसरे को कट कर रही है रियल में। नेक्स्ट जो हमारा है, जब इमेज हमारी रियल बनती है तो कैसी बनती है, वो इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट उससे क्या है कि इसका साइज क्या होगा, तो ये क्या होगी हमारी पॉइंट साइज। ठीक है, एक बार इसका कंपैरिजन और करेंगे हम 6 के 6 केसेस का। एक बार आप इसको जो है ड्रॉ कर लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर नेक्स्ट चलते हैं।
ठीक है। ये जो हमारा क्या था, कॉनकेव मिरर था, यहाँ से ये क्या था हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग इसकी सरफेस थी, यहाँ हमने सेंटर इसका माना था, यहाँ इसका फोकस था। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ कहाँ हमने रखा, उसके हिसाब से उसको एक बार जो हम कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट केस किया था उसमें हमने हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, वो यहाँ रखा था ए बी, और ये क्या था हमारा ऑब्जेक्ट वन। फर्स्ट जो केस था उसमें कहाँ रखा था हमने हमारा ऑब्जेक्ट, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड था कहीं। तो हमारी जो इमेज बनी थी वो इससे छोटी थी I1, और कहाँ बनी थी, सेंटर और हमारे फोकस के बीच में बनी थी। सेंटर और फोकस के बीच में हमारी इमेज जो है वो बनी थी। नेक्स्ट जब देखे तो हमने क्या किया, हमारा जो ये ऑब्जेक्ट था इसको हमने कहाँ रखा, इसको जब हमने रखा हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो हमारी जो इमेज की जो फॉर्मेशन हुई थी वो कैसी हुई थी, इमेज जो हमारी फॉर्म हुई वो हुई जितना हमारा ऑब्जेक्ट का साइज था उसी सेम साइज की जो है वो हमारी इमेज जो है वो फॉर्म हुई। ठीक है, ये हमारी I2 बनी थी, कहाँ बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनी थी, इन्वर्टेड थी लेकिन रियल थी। ठीक है, सेम साइज की थी। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़े तो जब हमने सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट 3, ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 था, और ये मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट 3 जो था वो हमने यहाँ रखा, तो इसकी जो इमेज थी वो हमारे पास कहाँ आई थी, इसकी जो इमेज बनी थी हमारी वो बनी थी इस जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था इससे बियॉन्ड, और कहाँ कितनी बनी थी, इस साइज से बड़ी साइज की जो है वहाँ पर वो बनी थी। ये हमारी क्या थी, थर्ड इमेज थी। ठीक है, नेक्स्ट जब हमने देखा कि हमने हमारा ऑब्जेक्ट जब पुट किया हमारे फोकस के ऊपर, तो उस टाइम पर हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हुई, उस टाइम पर हमारी इमेज बनी थी इन्फिनिटी पर जाकर के कहीं, और मान लेते हैं यहाँ तक आई, और उसका जो साइज था वो इन सभी से बड़ा था, और ये हमारी क्या बनी थी, I4 बनी। ठीक है, नेक्स्ट जब हमने बात की तो वो क्या हुआ, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है O5, तो हमारी इमेज जो है वो कहाँ बनी थी, वो इमेज हमारी पीछे इस ऑब्जेक्ट से बड़ी यहाँ पर कहीं ड्रॉ हुई थी, ये हमारी इमेज 5th। तो जैसे जैसे हमारा जो डिस्टेंस आगे आ रहा है तो हमारी जो इमेजेस हैं वो पीछे की तरफ जाती जा रही हैं, इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन बहुत नज़दीक जब हमारा मिरर के पास आ गए हम, तो हमारी इमेज जो कहाँ बनी थी, वो हमारी बियॉन्ड मिरर जा करके इमेज जो है वो एज्यूम की थी हमने, क्योंकि वहाँ आगे जाने के बाद वो डाइवर्ज हो गई थी। तो ये हमारा जो टोटल आज की जो 5-6 केसेस थे हमारे इमेज के, किसके अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर, तो वो हमने आज डिस्कस किए हैं। आज की क्लास में बस यहीं तक करेंगे। और अगर आपको ये हमारा आज का लेक्चर जो था ये पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आपको ठीक टाइम से मिल सके, जल्दी से जल्दी मिल सके, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन जो है हमारा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए जो हमारा नया कोई टॉपिक होगा उसके साथ। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।